ईरान के पास ऑप्शंस ज़्यादा नहीं हैं। एक तो मिसाइल अटैक्स तो उसने किए ही हैं, इसके अलावा अगर वो जिन इकदामात का जिक्र अभी जौहर साहब ने किया, अगर वो उठाता है तो वो जो एक सिफारती तौर पर उसको हिमायत हासिल है दूसरे मुल्कों की, शायद उनसे भी वो हाथ धो बैठे। आपके ख्याल में बड़ी महदूद ऑप्शंस हैं ईरान के पास? देखिए, मैं जौहर सलीम साहब की बहुत सारी बातों से इत्तेफाक करता हूँ। डिप्लोमेटिकली उन्होंने जिस तरीके से सारी सूरत हाल को सम अप किया है वो बहुत हद तक ठीक है, लेकिन मैं ये मानने में मुझे थोड़ी दिक्कत होगी कि ईरान बिल्कुल हेल्पलेस है, वो लेम डक है, वो आएगा इसराइल उसको खा जाएगा। तो ये तो बहुत पहले हो गया होता अगर ऐसा हो सकता हो। मेरे ख्याल से देयर इज एन एलिमेंट ऑफ सरप्राइज समवेयर। वो क्या है मैं उसको डिफाइन नहीं कर सकता, ना एक्सप्लेन कर सकता हूँ। इसलिए कि अगर अमेरिका कूदेगा ईरान की तरफ से, इसराइल की तरफ से, तो दूसरे जो वर्ल्ड पावर्स हैं उनके पास भी ऑप्शंस हैं। मैंने अभी हवाला दिया था आपको पुतिन की जो कॉल है नेतन्याहू को, दैट्स ए वेरी स्ट्रांगली वर्डेड, जो उनको वार्निंग दी गई है कि आपने वायलेट किया है, आपने इंटरनेशनल लॉज जो हैं उनको तोड़ा है, हम इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। इसी तरह से मैंने चाइना के स्टेटमेंट का हवाला दिया विच इज़ वेरी स्ट्रांगली वर्डेड। तो मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ जरूर ऐसा है कि ये ईरान के इंटरेस्ट में है कि वो इस कॉन्फ्लिक्ट को लंबा करे। इजराइल अपने तमाम तर एडवांटेजेस के बावजूद भी एक लंबी जंग अफोर्ड नहीं कर सकता। ये वॉर एक्सपर्ट्स का कहना है, ये मेरी राय नहीं है। तो हैविंग सेड दैट, देखिए चाइना के साथ भी ईरान के दिफाई ताल्लुकात हैं, रशिया के साथ भी हैं। अगर आपको याद हो तो सीरिया के अंदर जो एयरबेस है रशिया की, वो भी ईरान की जो प्रो ईरान गवर्नमेंट थी वहाँ उन्हीं की वजह से वो कायम हुई थी वहाँ पर। तो मैं एज ए जर्नलिस्ट मेरा हंच है, ये कह लीजिए, मेरी ये इंस्टिंक्ट है जो मुझे बता रही है कि कुछ ना कुछ जरूर ऐसा है ईरान के पास कि वो इतनी बड़ी बड़ी धमकियां एट द लेवल ऑफ द रहबरे इनकलाब अली खamenei जो बात कहेंगे उनकी कौम को उसके एक एक लफ्ज का पास रखना होता है, तो उस लेवल के ऊपर वो फ्रॉड और धोखा या जाली नारे जो है मेरा नहीं ख्याल कि वो लगाएंगे।